मैथ में वर्क एंड टाइम से था इक्वेशन, पाइप और टंकी से भी था इक्वेशंस, और रेल, हाँ, ट्रेन से भी था रिलेटेड इक्वेशन। सर कोडिंग डिकोडिंग दी गई थी, नंबर ऑफ गैप देखना था। हाँ, क्रम वाले क्वेश्चन दिए गए थे और एक सीक्वेंस आता है कि इसके बाद कौन सा, अगर आगे सम संख्या है पीछे विषम संख्या है तो बीच में क्या होगा। ओके सर, सीआरपीएफ का एग्जाम था सर, कैसा गया पेपर? खराब भी नहीं बोल सकते, अच्छा भी नहीं बोल सकते। ओके सर, मेथ्स का क्या लेवल था और मेथ्स में किस चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिले सर? ये मैथ के बहुत मतलब कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ रहे थे और मतलब जैसे छूट से क्वेश्चन आए थे 2 क्वेश्चन, और एक प्रॉफिट से आया था, और रेशियो प्रोपोर्शन से क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ में, और एक टाइम एंड वर्क से आया था क्वेश्चन, ठीक है। डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन आए थे, टाइम एंड डिस्टेंस से, ठीक है। और मतलब ये क्या था कि मतलब इतने किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से वो इतनी दूरी तय करता है, तो फिर कार से करता है। मैम आपका गुड नेम? प्रियंका विश्वकर्मा माय नेम ओके मैम, सीआरपीएफ का एग्जाम था, कैसा गया पेपर? इज। सर मैथ बहुत टफ आया था, हिंदी और रीजनिंग बहुत इजी पूछी गई थी, और जीके जीएस का भी लेवल थोड़ा हाई था। ओके, मेथ्स में किस चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिले मैम? मैथ में वर्क एंड टाइम से था इक्वेशन, पाइप और टंकी से भी था इक्वेशंस, और रेल, हाँ, ट्रेन से भी था रिलेटेड इक्वेशंस। और मेथ्स में चैप्टर बताइए सर, किस चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिले सर? मैथ्स में सर परसेंटेज, सीपीएसपी, प्रॉफिट लॉस और मीन मीडियन था और सीआईएसआई था। मतलब सारे ही चैप्टर का एक एक क्वेश्चन डाला गया था, पर 25 क्वेश्चन थे। हिंदी का चैप्टर बताइए सर। हिंदी के चैप्टर अपने देखो संज्ञा सर्वनाम से आए थे 2 क्वेश्चन, ठीक है। विलोम शब्द आए थे, और मतलब एक नयन का आया था समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द आए थे 2-3, और मतलब हिंदी में भी वो चार ऑप्शन दे रहे हैं, तो उसमें ऐसा मतलब जब चारों पता हो तो अपन लगा सकते हो। जीके में तो उनने दशा ही खराब कर दी। रीजनिंग का कोई चैप्टर जो आपने अटेम्प्ट करा? रीजनिंग का मैंने किया, कोडिंग डिकोडिंग के ज़्यादा पूछ रहे हैं, समथिंग 3 से 4 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के इसके अंदर। और हिंदी में क्या था, मतलब हिंदी का चैप्टर बताइए मैम। हिंदी में पर्यायवाची और विलोम शब्द ज़्यादा पूछे हैं। रीजनिंग का चैप्टर बताइए सर। रीजनिंग का ज़्यादातर सर कोडिंग डिकोडिंग दी गई थी हाँ, और उसके बाद सर नंबर ऑफ गैप देखना था, किस पे कितना गैप है, कौन से किससे अलग हैं। हाँ, क्रम वाले क्वेश्चन दिए गए थे और एक सीक्वेंस आता है कि इसके बाद कौन सा, अगर आगे सम संख्या है पीछे विषम संख्या है तो बीच में क्या होगा। तो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन ज़्यादा डाले गए तो थे। जीके में तो उनने दशा ही खराब कर दी। जीके का कोई क्वेश्चन? जीके का क्वेश्चन तो वैसे याद नहीं है, पर उसका जो मतलब पैटर्न है उसमें वो ऐसे दे रहा है जैसे मान लो जीके में उनने, जीके का एक था भारोत्तोलन से रिलेटेड था, कोई महिला का नाम नहीं, भाला फेंक से था। हाँ, तो मतलब कितने मीटर दूर फेंका था उनने भाला। हाँ, बाकी ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। और तो पूरा पेपर का लेवल अगर देखा जाए तो इजी टू मोटेड क्या कह सकते हैं? लेवल ठीक था, बाकी मैथ को अगर मैथ के साथ देखें तो हाई लेवल हो जाता है उसका। ओके, कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं? ओबीसी। ओबीसी से। कितना अटेम्प्ट करा? मैंने किया है 75 अटेम्प्ट। ओबीसी का कट ऑफ कहाँ तक जा सकता है मैम? सो ओबीसी का कट ऑफ यहीं 70 के ऊपर ही जाना चाहिए। ओबीसी का कट ऑफ। आपका गुड नेम? प्रियंका विश्वकर्मा। थैंक यू मैम। एक्सक्यूज मी सर, आपका गुड नेम? जितिन शुक्ला। ओके, सीआरपीएफ का एग्जाम था सर, कैसा गया पेपर? पेपर बढ़िया गया है सर। ओके, पेपर का क्या लेवल था, इजी टू मोटेड क्या कह सकते हैं सर? पेपर मॉडरेट बोल सकते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा आ रही है मैथ्स पे, अच्छा, और जीके जो है वो थर्ड टाइप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ओके। स्टैंडर्ड क्वेश्चन बना के रखा है, जैसे कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो डायरेक्टली आंसर नहीं पूछा हुआ है, हाँ, उनमें 3-3 कंक्लूजन दे के रखा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ओके। तो थोड़ा सा ये टफ हो रहा है, इससे बच्चे 2 पता है तीसरा पता नहीं है तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन बढ़ रहा है। और इकोनॉमिक, साइंस और हिस्ट्री का क्या लेवल था सर, कोई क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट करा? इकोनॉमिक्स नहीं आई, साइंस नहीं आई, मतलब बहुत ही कम, एक ही क्वेश्चन 2 क्वेश्चन देखने को मिला। ओके, करेंट अफेयर? करंट अफेयर सबसे ज़्यादा थी। ओके सर, कोई क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट करा जो याद होगा? हाँ, मतलब इनमें से कहाँ पर किस जगह पर एक महिला संस्थान का उद्घाटन किया गया है जो महिलाओं के सशक्तिकरण पे व्यक्त होता है। कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं? जनरल कैटेगरी से जनरल से। कितना अटेम्प्ट करा? 82 अटेम्प्ट करा। कहाँ तक जाएगा सर जनरल का कट ऑफ? सर लगभग 70 जाना चाहिए टाइपिंग का, 70 जाएगा टाइपिंग का, बुलाएंगे टाइपिंग के लिए 3 टाइम्स ऑफ कैंडिडेट, और उसके बाद 76 के आसपास फाइनल हो जाएगा। टाइम का इशू था कि टाइम इनफ था सर? सर टाइम का इशू मैथ्स पे आ रहा था, क्योंकि मैथ्स टफ बिल्कुल भी नहीं थी, सारे क्वेश्चन ओपनली जो लोग पढ़ते हैं और टीचर्स लोग पढ़ाते हैं वो थे।
पर सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन डाली गई थी, पॉइंट पे क्वेश्चन दिए गए थे और क्वेश्चन को लेंदी बनाया गया था थोड़ा।